हे गाइस, दिस इज़ दीपेश। वेलकम टू टेक ट्यूटर्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ माइनिंग। ये जो सब्जेक्ट है WBSCT के सिलेबस के अनुसार माइन सर्विंग ट्रेड के थर्ड सेम के सब्जेक्ट है। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है अंडरग्राउंड कोल माइनिंग। ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए आज हमने एक सब टॉपिक भी चुना है। सब टॉपिक हुआ मोड्स ऑफ एंट्री ऑफ अंडरग्राउंड कोल माइनिंग। आपने सुना होगा एडिट्स, इनक्लाइंस, ऐसे टर्म्स के बारे में। ये मोड्स ऑफ एंट्री होते हैं अंडरग्राउंड कोल माइनिंग के। आज जानते हैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में। फॉर गेटिंग एक्सेस टू द कोल सीम एंड मिनरल डिपॉजिट्स बिलो ग्राउंड वी नीड रोडवेज और पैसेजेस। व्हेन सीम्स आर वर्कड बाय अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड्स then these are approached by different modes of entry such as adits, inclines और shafts depending on the various geological factors। अब समझते हैं गाइस, जैसा कि यहाँ पे बता रहा है, जब भी कोल सीम या मिनरल बेड ज़मीन के बहुत ही नीचे होता है, ग्राउंड लेवल से बहुत ही ज़्यादा नीचे होता है, तो हम लोगों को उतना नीचे में माइनिंग ऑपरेशन को अप्रोच करने के लिए, माइनिंग ऑपरेशन को करने के लिए, बहुत नीचे जाने के लिए कुछ रोडवेज़ का, कुछ पैसेजेस का ज़रूरत होता है, जिससे कि हम लोग मिनरल बेड तक अपने वर्कर्स को पहुंचा सकें। उसके लिए हम लोगों को जगह के हिसाब से और मेथड्स ऑफ माइनिंग के हिसाब से, यानी जो जियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, अगर वो हिली एरिया है तो हम लोग एडिट यूज़ करते हैं, अगर वो ग्राउंड एरिया है, जिस प्लेन एरिया है, तो हम लोग वहाँ पर वर्टिकल शाफ्ट यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जगह के हिसाब से वैरी करता है कौन सा मोड ऑफ एंट्री माइंस में कहाँ पे लगने वाला है। ठीक है गाइस, देखिए ये जो पिक्चर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको तीन तरह के मोड्स ऑफ एंट्री दिख रहे हैं। पहला है वर्टिकल शाफ्ट, जो कि सबसे लेफ्ट में है। फिर मिडिल में आपको दिख रहा है इंक्लाइन, और सबसे राइट में दिखेगा आपको एक हिल टाइप का शेप बना हुआ है, और वहाँ पे एरो करके दिया हुआ है, देखिए एडिट। ठीक है, हिली टेरेन है वो, ये जो है। और ब्लैक कलर का एक डीप आपको स्ट्रेट लाइन दिखता होगा जो एडिट से होके वर्टिकल तक डाउनवर्ड जा रहा है, वो है कोल सीम। देखिए एरो करके लिख दिया गया है वहाँ पर। ये जो आपका तीन मोड्स ऑफ एंट्री अंडरग्राउंड माइन के लिए, इतना आप देख के समझिए कौन सा किस तरह का होता है। आइए अब समझते हैं हर एक के बारे में। सबसे पहला जो है एडिट। एडिट इज़ अ लेवल और अ स्लाइटली राइजिंग रोडवे फ्रॉम द सरफेस लेवल टू द मिनरल डिपॉजिट्स which is at higher level than the general ground level. कुरेशिया, चिरीमारी अंडरग्राउंड माइंस आर अप्रोच्ड बाय एडिट। एडिट जो है ये कॉमनली यूज़ होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर ये एडिट जो है स्लाइटली राइजिंग रोडवे। इसका मतलब है कि जो रोडवे या पैसेज जो बनता है एडिट, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर उठता हुआ बनता है, ये एक लेवल में नहीं बनता है। समझ रहे हैं? और जैसे कि नीचे शुरू हुआ और ऊपर की ओर ये रोड ऐसा जा रहा है, इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है एडिट को। और ये जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वैसे एरिया पे जहाँ पर जो मिनरल बेड है वो ग्राउंड लेवल, यानी कि जैसा कि हम सरफेस लेवल पे हैं, सरफेस लेवल से ऊपर हो। और ऐसा पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है कई बार कि पहाड़ों के भीतर बीच में ऐसा मिलता है मिनरल बेड, जहाँ पर जाने के लिए आप लोगों को एडिट का यूज़ करना पड़ता है। एडिट का एक हिस्सा जो होता है वो खुले आसमान की तरफ होता है और दूसरा मिनरल बेड की तरफ अप्रोच करता है। और एडिट के अलावा इसमें शाफ्ट भी होता है। जनरली हम ये जानते हैं कि कोई भी माइंस में कम से कम दो मोड्स ऑफ एंट्री होते हैं। उसी तरह जहाँ पे हम हिली ट्रेंड में एडिट यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम शाफ्ट भी यूज़ करते हैं। ये कभी कभी होता है कि एडिट से अगर मिनरल वापस नहीं आ पा रहा है तो मिनरल को डायरेक्टली शाफ्ट में लोड करके ऊपर खींच लिया जाता है, और जो वर्कर्स होते हैं वो एडिट जो पैसेज है उससे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडिट। Adits are the cheapest means of access to the coal seam. They can be suitable for the deposit in hilly terrain situated at the higher level from the ground. The coal outcrop should be above the level of the loading position or point. Sufficient space should be available at the mouth of the adit for the construction of coal preparation and प्लान। एडिट जो है वो चीपेस्ट वे होता है हिली ट्रेन में एक्सेस करने के लिए कोल सीम के लिए, जैसा कि बताए हैं। एडिट के मुंह पर भी जो एक सिरा आसमान की ओर होता है और एक सिरा कोल सीम की ओर होता है। जो कोल सीम की तरफ एक उसका माउथ होता है, उसमें सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए अंदर की ओर, जिससे कि आप जो कोल को वहाँ प्रिपेयर कर सकें और उसको हैंडल कर सकें। यानी कि उसको आप वो तो आपको
वहाँ पर उसको तोड़ के ब्लास्टिंग करके निकालना पड़ेगा और फिर शाफ्ट में या फिर ट्रॉलीज़ में उसको भरना पड़ेगा। तो वहाँ पर एक सफिशिएंट स्पेस होना बहुत ज़रूरी होता है एडिट के अंदर में, ठीक है। ये जो पिक्चर्स आप लोग देख रहे हैं अभी अपने स्क्रीन पर, ये एडिट्स के कुछ पिक्चर्स है जिसमें आप देख पा रहे होंगे एकदम प्लेन रास्ता नहीं है, थोड़ा सा आपको दिख रहा है, ठीक है। और इसका अगर हम डायग्राम के समझने की कोशिश करते हैं अगर, तो दिख रहा होगा आपको एडिट, एक जो आपको हॉराइजॉन्टली दिख रहा है, हॉराइजॉन्टली सेक्शन को हम एडिट कहेंगे, जिसमें एक सिरा जैसे कि हम बता रहे थे आप लोगों को जो कि राइट साइड में है वो आसमान की ओर खुला हुआ है, और एक सिरा जो है वो कोल सीम की तरफ जा रहा है जो कि बंद है। और एडिट के अलावा भी मैंने बताया कि एक और आपका मोड ऑफ एंट्री रहता है, वो होता है शाफ्ट, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है लेफ़्ट साइड में शाफ्ट बनाया हुआ है, ऊपर हेड गियर और इंजन का फिगर दे दिया गया है, और वो जो आप कर्व लाइन दिख रहे हैं वो हुआ पहाड़ी क्षेत्र। अब हम लोग समझेंगे इनक्लाइन और इनक्लाइन रोड में। एन इनक्लाइन इज़ अ स्लोपिंग रोड ड्रिवन इन डाउनग्रेड फ्रॉम द सरफेस टू द मिनरल डिपॉजिट। इट passes through soil, subsoil and the country rocks overlying the deposit. Generally, a mineral bed situated at shallow or moderated depth can be accessed by incline. इनक्लाइन जो है वैसे जगहों पर यूज़ होता है मोस्टली जहाँ पर कोल सीम जो है मिनरल बेड वो सॉयल, सब सॉयल और जो रॉक्स होते हैं उन सब को क्रॉस करके सबसे नीचे होता है। और ये शैलो जगह पर, जहाँ पर छिछला जगह होता है, जहाँ पर ऊपरी सरफेस और कोल सीम जो मिनरल बेड है उसके बीच में डिफरेंस कम होता है, इसलिए हम लोग एक इनक्लाइन वे बनाते हैं। इनक्लाइन मतलब कि थोड़ा सा तिरछा रास्ता, वो वर्टिकल नहीं होता है पूरा और हॉरिजॉन्टल भी नहीं होता है, वो 60 डिग्री एंगल हुआ, 70 डिग्री एंगल हुआ, 45 डिग्री एंगल हुआ, इस तरह का एंगल में टेढ़ा रास्ता बनाया जाता है। यहाँ जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसमें जो राइट साइड में आप लोगों को दिख रहा है वो इनक्लाइन है। इनक्लाइन का डायग्राम आपको वहाँ पे दिख रहा है इनक्लाइन शाफ्ट का। इसमें देखिए सीढ़ियाँ डिज़ाइन कर दी गई है और वहाँ पर जगह जगह पे, जैसे इसमें 4 स्टॉपेज है कोल सीम के लिए, 4 स्टॉपेज में जिसको जहाँ पर जैसा वर्कर की ज़रूरत है वहाँ वैसा वर्कर अपने काम पर लग गया है, और इस तरह से इनक्लाइन में काम होता है। और उसी के बगल में जस्ट ये जो है वो शाफ्ट है। अब हम इनक्लाइन के बाद शाफ्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, तो इस पर भी ध्यान मत दीजिए। इनक्लाइन इस तरह का होता है, ठीक। इनक्लाइन में आप शाफ्ट लगा सकते हैं जो लिफ्ट्स होता है, लेकिन उसकी इसमें ज़रूरत नहीं होती है ख़ास, इसलिए इसमें स्टेप्स ही होते हैं। इसमें हेड गियर की, इंजन की ऐसा ज़रूरत नहीं होता है। इसमें इनक्लाइन जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा था स्टेप्स ही होते हैं ज़्यादातर। Applicability of incline. Incline has been the common means of approach to the underground mineral deposits since the commencement of the underground mining. Generally, a mineral bed situated at shallow or moderated depth can be accessed by incline, but with the technology advancement, incline are being driven for the seams at great depth. जैसा कि पढ़ के समझ में आ रहा होगा, incline जो है कम गहरे, जहाँ पर सरफेस और मिनरल बेड के बीच में कम डिस्टेंस होता है, जोग्राफिकल एरियाज़ में यूज़ होता है। लेकिन चूँकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है धीरे धीरे, तो अब इसको ग्रेट डेप्थ यानी कि और भी ज़्यादा गहरे जगहों पर अब इंक्लाइन का यूजेस हो रहा है धीरे। Even in India, majority of the access entries are by the inclines, and in most of coal mines it felt that limiting depth of the seams should not exceed to 50 meters. अब चलिए देखते हैं शाफ्ट के बारे में। शाफ्ट या फिर पिट। शाफ्ट इज़ द वर्टिकल रोडवे लाइक अ वेल ड्रिवन फ्रॉम द सरफेस टू एक्सेस द मिनरल डिपॉजिट बिलो ग्राउंड। जनरली डिपॉजिट्स एट मॉडरेटेड टू ग्रेट डेप्थ कैन बी इजीली एक्सेस्ड बाय द शाफ्ट और पिट। शाफ्ट जब भी आप देखेंगे तो आपको ऊपर से देखने में कुएं की तरह लगता है, गोल होता है, स्क्वायर होता है, वर्टिकल होता है, एलिप्टिकल होता है, लेकिन वो कुएं की तरह उसको बनाया जाता है और वो जो है सरफेस लेवल से मिनरल बेड तक उसको पूरा डिज़ाइन किया जाता है ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से सरफेस से वर्कर्स नीचे जा सके, नीचे से वर्कर ऊपर आ सके, फिर से नीचे से मिनरल को भी आप सरफेस तक ला सके। इस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाता है। वर्टिकल होता है वो, ठीक है। उसमें एक शाफ्ट होता है, एक केज होता है, वो आगे मैं डायग्राम में आप लोगों को बता दूंगा। और ये जनरली यूज़ किया जाता है ग्रेट डेप्थ, यानी कि जिसका जो आपका डीप है वो 250 मीटर से भी ज़्यादा हो। उससे भी ज़्यादा डीप में अगर हमको माइनिंग ऑपरेशन को अप्रोच करना है तो वहाँ पर हम लोग शाफ्ट या फिर पिट जो मोड है एंट्री का उसको यूज़ करते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ शाफ्ट। When the depth of the mineral deposit is more than the depth up to which mining can be done by surface incline economically, the deposit is approached by shafts. Generally, at least 2 shafts must be sunk to provide separate means of egress and inegress. जैसा कि अभी बताया, इसका यूज़ तब हम लोग करते हैं जब हम लोग सरफेस से इंक्लाइन के थ्रू, एडिट के थ्रू इकोनॉमिकली वे में
हम लोग माइनिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, तब हम लोग इसको स्पेशली यूज़ करते हैं। और जब भी हम शाफ्ट यूज़ करते हैं तो ये मोस्टली 2 शाफ्ट हम लोग यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड सेपरेट मीन्स इग्रेस और इन इग्रेस के लिए। ठीक है, चलिए अब डायग्राम समझते हैं। पिक्चर में देखिए लेफ़्ट साइड में एक आपको पिंजरे जैसा दिख रहा है, उसमें केज लिखा हुआ है। इसको अगर आप जूम करेंगे तो आप जूम करके देखिएगा केज लिखा हुआ है। इसमें आपका जो वर्कर्स ऊपर से नीचे करते हैं, और जस्ट उसी के नीचे आप लोग देखेंगे स्किप लिखा हुआ है। स्किप से जो मटेरियल होता है मिनरल, वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आपको किया जाता है। जनरली वो नीचे से ऊपर ही जाता है। ठीक है, इसको और अगर क्लियर समझना चाहते हैं तो एक डायग्राम और है, उसको भी देख सकते हैं। वर्टिकल शाफ्ट लिखा हुआ है, इस तरह का शाफ्ट होता है, डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं सरफेस लेवल से नीचे की ओर जा रहा है। इसमें यूज़ किया जाता है इस तरह के हेड गियर का। इसके अलावा भी इंजन रूम होता है जहाँ से इसको चलाया जाता है। ठीक है, ये कोई एक मॉडल हुआ आपका शाफ्ट मोड का। इसको आप स्टॉप करके भी देख सकते हैं किस तरह से इसमें काम किया जाता है। तो गाइस अभी के लिए इतना ही। पहले आप लोग इतना समझिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए दोस्तों के साथ, और अगर बुरा लगा हो तो तब भी शेयर करिए, उनको भी डिसलाइक करने के लिए बोलिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं, नमस्ते।